ओम श्री रामचंद्राय नमः। जय श्री राम दोस्तों, मैं विनोद रतूड़ी इस अनादि अनंत चैनल में आपका स्वागत बंदन करता हूं और नमनशील अनुनय करता हूं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की अनुकंपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के 500 सालों के 1528 से 2024 तक के इतिहास के बारे में जानेंगे। आप भी अवश्य ही अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के 500 सालों के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे इस अनादि अनंत चैनल से। और जाने कि कैसे 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। साथियों, अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। कहा जाता है कि अयोध्या नगर भगवान श्री राम जी के पूर्वज विवस्वान पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था। अयोध्या नगरी का प्राचीन नाम साकेत है और अयोध्या पर राज करने वाले राजा दशरथ 63वें शासक थे। धन धान्य एवं रत्न आभूषणों से परिपूर्ण इस अयोध्या नगरी का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए कहा है कि अयोध्या नगरी दूसरा इंद्रलोक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी कुछ समय के लिए ध्वस्त हो गई थी। फिर भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने अयोध्या का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बना रहा। इसके बाद महाभारत काल के समय हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से वीरान हो गई थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य एवं विशाल श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की थी। 14वीं शताब्दी सिकंदर लोदी के शासनकाल तक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर मौजूद था। लेकिन 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंपी गई थी। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए इसका भव्य निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों ने अनेकों अभियान चलाए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट न कर सके। वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अयोध्या नगरी के विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक श्री राम जन्मभूमि के करीब 500 सालों तक के इतिहास के बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के 1528 से 2024 तक के इतिहास के बारे में। सन 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपाही मीर बाकी ने विवादग्रस्त जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने यह दावा किया कि यहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान बताया। सन 1853 से 1949 के बीच श्री राम जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया। वहाँ के आसपास के स्थान पर
1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादग्रस्त स्थान पर बाड़ लगा दी। मुस्लिमों को बाबरी ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाढ़ चबूतरे के पास पूजा करने की अनुमति दे दी। सन 1949 में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्ति मिली। हिंदू मुस्लिमों के आपसी विवाद के बाद यूपी सरकार ने तुरंत मूर्ति हटाने का आदेश दे दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट के नायर ने इसे विवादग्रस्त ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। सन 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल हुई। इसमें एक तो विवादग्रस्त भूमि पर रामलला की पूजा की अनुमति और दूसरी मूर्ति रखी जाने की स्वीकृति पर थी। सन 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की जो कि विवादग्रस्त भूमि पर पजेशन और मूर्ति हटाने की मांग पर थी। सन 1984 से 1986 के बीच 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज एम पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी और बाबरी ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। सन 1992 में यह दंगा ऐतिहासिक रहा। 6 दिसंबर 1992 बीएचपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादग्रस्त बाबरी ढांचे को गिरा दिया। इससे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। सन 2002 में गोधरा ट्रेन जो हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर आ रही थी उसमें आग लगा दी गई। इसमें 58 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। सन 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले पर विवादग्रस्त भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। सन 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए। सन 2019 में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई खत्म करने के आदेश दिए। 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की, लेकिन 2 अगस्त को मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादग्रस्त भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। सन 2020 में 25 अगस्त 2020 को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर में शिफ्ट हुए। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया। सन 2023 अब एक बार फिर से भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर लगभग तैयार हो चुका है। इस तरह सालों साल चल रहे इस विवाद का अंत हुआ और अब सुव्यवस्थित रूप से रामलला की पूजा आराधना हो रही है। करीब 500 सालों के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक व प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। सनातन प्रेमियों के लिए भक्ति और खुशी का यह अवसर एक त्योहार के समान रहा। 24 जनवरी 2024 के बाद सभी भक्तगण रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। आपको भी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण की
हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।